चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा, ठीक है। कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपर में, ठीक है। तो 3 है, तीनों क्या अपर में है, ये बात हमें सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो फटाक से ना 1 नंबर को हल करते हैं, ठीक है। लिखिए माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, ठीक है। फटाक से ना उल्टा मान लेना है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद से इसको हम परिमेय संख्या के सामने रखेंगे तो 1/√2 बटे में a बटे में b, ठीक। लिखेंगे कि जहाँ b नॉट इक्वल टू 0 है, ये चीज़, ठीक। a b क्या है, लिखेंगे यहाँ पर a तथा b एक पूर्णांक है, ठीक है। जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, ये चीज़, ठीक है। ये इतना क्लियर हुआ ना। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे कि 1/√2 बराबर में a बटे में b, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना, उसी तरीके वर्ग करने पर, ठीक है। लिख लीजिएगा। अब देखिए 1/√2 और इसका वर्ग, a बटे में b इसका वर्ग, ठीक है। अब देखिए इसकी वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/2 बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² बटे में b², ठीक। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 के साथ गुणा करेगा तो ये b² हो जाएगा, फिर ये इसके साथ 2a², 2 को भी इधर भेज देंगे तो b² बटे में 2 बराबर में a², ये इतना हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे कि 2 b² को विभाजित करता है, लिखेंगे कि यहाँ 2 b² को विभाजित करता है, तब b को भी करेगा, ठीक है। क्लियर हो ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम उसी तरीके से हम छाप रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे b को हमने देखा है ना, अब देखेंगे क्या a b विभाजित होता है, तो a को हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे b बराबर में 2c, ठीक है। 2 यहाँ से ले लेंगे और इसी को चेक करना है तो इसके जगह पे हम c हमने ले लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा b² बराबर में, और ये इस पर स्क्वायर करेंगे तो ये 4c² ऐसे हो जाएगा। अब b² बराबर में 2a है तो यहाँ पर लिख देंगे 2a² बराबर में ये 4c², 4 को इधर भेज देंगे तो 2a² बटे में हो जाएगा 4 बराबर में c², इससे ये कट जाएगा 2 बार में तो कितना बचेगा, a² बटे में 2 बराबर में c², ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर फिर से लिख देंगे कि यहाँ 2a² को विभाजित करता है, ठीक है, तब a को भी करेगा, ऐसे हम कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, बस यही इतना क्लियर हो गया, तो इतना हो गया ना। अब देखिए अब यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि a और b को
एक के अतिरिक्त कोई भी इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड का मतलब हमने क्या बताया था कि ए और बी को एक के अलावा इसको कोई भी विभाजित नहीं कर रहा है। लेकिन जब हमने हल किया है तो हमें पता चला है कि 2 बी को विभाजित करता है, फिर 2 क्या कर रहा है, ए को भी विभाजित कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर फटाक से लिख देंगे कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। ये चीज़ हम कैसे लिख रहे हैं, ये हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी, 2 में भी हमने बता दिया। ठीक है, और 3 में आपको समझ जाना है। ठीक, सब कुछ क्लियर हुआ। चलिए अब सेकंड वाला इसको भी हल कर लेते हैं फटाफट। चलिए यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो लिखेंगे फटाफट, इसको हल कर देते हैं। ठीक है, इसको हम जल्दी जल्दी हल करते हैं। मानम क्या, 7 अंडर में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब इसको परिमेय संख्या के सामने रखते हैं। तो 7 अंडर में 5 बराबर में ए बटे में बी। तो लिखेंगे कि यहाँ बी बराबर नहीं होना चाहिए कभी भी 0 के। ठीक है, नीचे वाला ये 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद से लिखेंगे कि यहाँ ए तथा बी एक पूर्णांक हैं जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है इसका, एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं। ये हमने बताया ना कि ए और बी को एक के अलावा इसको कोई भी विभाजित नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे कि 7 अंडर में 5 बराबर में ए बटे में बी। ठीक, 7 को इधर भेज दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमने हल किया ना, वैसे ये भी हल होगा। तो हो जाए कितना, अंडर में 5 बराबर ये गुणा कर इधर भाग करने लगे, तो ए बटे में 7 बी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये एक और पर में है, ये वाला आपका पर में है। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कि दायां पक्ष, अब दायां में कौन है, दाहिनी तरफ यही है ना। तो लिखेंगे कि ए बटे में 7 बी एक पूर्णांक है। ठीक है, तब यह एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, उसके बाद से बायां पक्ष में जाते हैं, बायां पक्ष। ठीक है, बाएं पक्ष में क्या है, बायां मतलब इधर वाला √5। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या √5 कभी भी बराबर नहीं हो सकता है ए बटे में 7b, ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, कहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर मिल जा रहा है। आपके हालांकि होना ऐसा चाहिए, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और यह विरोधाभास
भास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। ये हमने लिख दिया, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल इस तरीके से। अब इसमें देखिए, अब ये चीज़ तो हमने बता दिया ना। अब इसका थर्ड, ये जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 6 प्लस में ये √2, तो ये वाला हमने हल किया, उसी तरीके से ये भी हल हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जैसे हमने दूसरा किया है, जैसे हमने ये वाला किया, उसी तरीके से ये भी होगा। तो आप लोग स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ इजीली समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इजीली समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक।